नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम नागार्जुन की एक कविता लूशुन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कविता लूशुन से जुड़े यहाँ कुछ स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के स्मरणीय बिंदु पर। देखिए, इस कविता को पढ़ने के बाद आप कवि नागार्जुन की कविता से परिचित होंगे, कवि की विस्तृत सृष्टि एवं दृष्टि से परिचित होंगे, भारतीय वीरों एवं विचारकों के अतिरिक्त भी विचारक हैं ऐसा समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ जिस लूशुन का जिक्र है वो भारत भूमि के न होकर चीन देश के हैं। लूशुन के विचारों को जान पाएंगे। नागार्जुन वामपंथ को किस रूप में देखना चाहते थे जान पाएंगे। वामपंथ अर्थात एक ऐसा समूह, एक ऐसा दल जो विपरीत सोच रखता है और उस विपरीत सोच से समाज के लोगों का फायदा होता हो। नागार्जुन की निरीक्षण क्षमता से परिचित हो पाएंगे। निरीक्षण क्षमता अर्थात उनकी एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है उससे भी अवगत हो पाएंगे। कविता का रसास्वादन एवं व्याख्या कर सकेंगे। कवि के लिए देश काल की सीमा नहीं होती यह जान सकेंगे, अर्थात किसी भी कवि के लिए उसकी कविता का क्षेत्र उसकी जन्मभूमि या उसकी राष्ट्रीयता के परिधि में समाहित नहीं होती, बल्कि वो तो परिधि के बाहर की चीज़ है। अच्छा, हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। तो ये रहा कवि नागार्जुन का जीवन परिचय। आप इतना जानकर रखिए कि इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये बहुत पढ़े लिखे थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। घुमक्कड़ जीवन ये व्यतीत करते थे। इन्होंने पत्रिका का भी संपादन किया और नागार्जुन संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना कर चुके हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। हम लोग आते हैं कविता लूशुन की प्रस्तावना की तरफ। देखिए, यात्री नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन अपने समकालीनों एवं पूर्वजों पर सबसे ज्यादा कविता लिखते हैं। प्रस्तुत कविता लूशुन वामपंथी विचारक लूशुन की प्रशंसा में लिखी गई है। नागार्जुन भाव एवं वस्तु को पूरे ध्यान से देखते थे, मानो एक तरह से उसकी चीर फाड़ करके। यही कारण है कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में वे जेल जाते हैं और फिर जेल में रहकर जयप्रकाश के अनुयायी जो पाखंड फैला रहे थे उसकी पोल भी खोलते हैं। वे कहते हैं, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, कभी खत्म ना होगा यह पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। तात्पर्य यह है कि उन्हें प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा। वे लूशुन से प्रभावित थे। यह बात सिद्ध करती है कि वे झूठ से बहकने वाले नहीं थे। छद्म क्रांतिकारिता से वे प्रभावित नहीं हो सकते। यही कारण है कि सारे वामपंथी क्रांतिकारियों में से लूशुन को चुनते हैं। लूशुन चीन के कथाकार हैं, कहानीकार हैं, जिन्होंने पिछड़े और असहाय लोगों के लिए संघर्ष किया। जो स्थान भारत में प्रेमचंद का और रूस में मैक्सिम गोर्की का था, वही स्थान चीन में लूशुन का माना जाता है। नागार्जुन ने कविता के लिए उनका चयन किया। यह नागार्जुन की विश्व दृष्टि को द्योतित करता है, अर्थात नागार्जुन पूरे विश्व को साहित्यिक दृष्टि से देखा करते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है लूशुन विशेष। देखिए, कविता के केंद्र में लूशुन का अमर व्यक्तित्व है, इसीलिए लूशुन के बारे में कुछ जानकारी जान लेना अपेक्षित है। लूशुन चीनी भाषा के कथाकार थे। वे चीनी भाषा में ही लिखते थे। उनकी कविता में व्यंग्य की बहुलता थी। व्यंग्य अर्थात सरकाज़म। वे प्रेमचंद के समकालीन थे। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मैक्सिम गोर्की और प्रेमचंद में मृत्यु के वर्ष के अलावा एक और समानता थी,
बड़ी मूछों की। नागार्जुन उनके साहस एवं असहायों की मदद करने की प्रवृत्ति के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं। लू शुन श्रमशीलों को अपना अधिकार छीन लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता। नागार्जुन लू शुन को व्यंग्य वज्रधारी कहते हैं, अर्थात लू शुन अपनी रचनाओं में व्यंग्य के माध्यम से वर्तमान शासन प्रशासन पर कड़ी चोट करते हैं और ये आम जनता को कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो, अपने अधिकार को छीन लो, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सत्ताधारी हो ही नहीं सकता जो आम जनता को उसके अधिकार स्वतः ही दे दे। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कविता पर। देखिए, लू शुन कविता जो है वो बहुत ही छोटी कविता है। दुर्दम अनमनीय क्रांतिदर्शी, छद्म वाम पर निरंतर वाणवर्षी, अकपट बंधु तुम विश्व सर्वहारा के, अक्षय उत्स तुम जन चेतन धारा के। अर्थात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको दबाया नहीं जा सकता, आप सभी के सामने नमित नहीं होते, आप क्रांति को देखने वाले हैं और आप छद्म अर्थात दिखावे करने वाले शासन प्रशासन पर निरंतर वाण वर्षा करते रहते हैं, अर्थात व्यंग्य करते रहते हैं। अकपट बंधु तुम विश्व सर्वहारा के, अर्थात आपके आचरण में कपट है ही नहीं, आप तो सर्वहारा अर्थात अकिंचन, जो सब कुछ हार चुका है, पूरा गरीब, उसके तो आप बंधु हैं। अक्षय उत्स तुम जन चेतन धारा के, उत्स अर्थात स्रोत, सोर्स, आम जनता में जागरूकता का स्रोत जगाने वाले आप अक्षय स्रोत हैं। करो अंगीकार प्रणतियाँ हमारी, अर्थात आप हमारे निवेदन को, हमारे प्रणाम को अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सहज सरल लू सुन व्यंग्य वज्रधारी, कहते हैं आप सहज हैं, सरल हैं और तरह तरह के व्यंग्यों से शासन प्रशासन पर कड़ी चोट, कड़ा प्रहार करते रहते हैं। कलम से काम लो गदा का, अर्थात कलम की शक्ति दिखाइए। गदा से जिस प्रकार शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है, वही आप कलम के माध्यम से कीजिए। तमंचा का ढीला ना पड़े डोर प्रत्यंचा का, अर्थात तमंचा बंदूक और प्रत्यंचा धनुष ये ढीला नहीं पड़ना चाहिए, इसका काम अपने कलम से लीजिए। जहरीले सांपों पर दया नहीं करना, जहरीले सांपों अर्थात सत्ताधारी लोग जो निज़ाम बने हुए हैं और उन्हें अलग ही तरीके का अभिमान हो गया है, अहम हो गया है, उन्हें जहरीले सांप के समान बताया गया है और उन पर दया नहीं करनी है। दुष्टों पर हमदर्दी के उसास नहीं भरना, अर्थात जो दुष्ट है, जो बदमाश है, उन पर कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। कटखने कुत्तों पर रहम दिल ना होना, जो कुत्ते काटते फिरते हैं उन पर रहम दिली, दरिया दिली नहीं दिखाना है। भल मनसाहत में जान से हाथ मत धोना, अर्थात भले बनने के चक्कर में या अपनी भलाई के कारण अपने प्राणों को मत गवाओ। इस तरह श्रमशील जनों को दे गए हो सीख, कोई क्यों मांगे प्रभुओं से भद्रता की भीख। वो कहते हैं नागार्जुन कि आपने श्रमशील अर्थात मजदूर वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को इतनी सारी बातें बता दिए हैं, अब भला ये लोग प्रभु के सामने क्यों गुजारिश करेंगे कि उन्हें एक अच्छी जीवन प्रदान की जाए। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है कठिन शब्दों के सरल अर्थ। देखिए, यहाँ पर जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उसके सरल अर्थ दे दिए गए हैं। आप इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा ताकि इस कविता को समझने में बहुत आसानी हो। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है प्रसंग। देखिए, इन पंक्तियों में कवि चीन के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, कथाकार एवं जनपक्षधर लू शुन की प्रशंसा करता है। लू शुन माओ के समर्थक थे। माओ अर्थात माओ से तुंग, जो किसानों के फेवर में बहुत आवाज़ें उठाते थे, वे जनता के पक्षधर थे। 1936 में जिस वर्ष प्रेमचंद एवं गोर्की अर्थात मैक्सिम गोर्की
की मृत्यु हुई, लूशून भी काल कवलीमत हो गए। कवि ने उन्हें सर्वहारा का बंधु कहा है, अर्थात जन सामान्य के मन में जो चेतना की धारा बहती है उसका संचार तुमसे ही होता है, अर्थात तुम जनता में सोई जन चेतना रूपी प्राण का संचार कराते हो, उन्हें उनके अधिकारों के विषय में बताते हो। तुम्हारी प्राण चेतना कभी न खत्म होने वाली अर्थात अक्षय है। ये था इस कविता का प्रसंग। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की तरफ। हालांकि मैंने संक्षिप्त व्याख्या कर दी है, लेकिन अब एक परिनिष्ठित व्याख्या की तरफ हम लोग रुख करते हैं। व्याख्या: कवि नागार्जुन कहते हैं कि तुम अर्थात लूशुन दुर्दम हो, तुम्हारा दमन नहीं किया जा सकता है, तुम्हें दबाया नहीं जा सकता है, तुम अनमनीय हो अर्थात तुम सत्ता के समक्ष झुकने वाले नहीं हो, तुम दुष्टों के समक्ष दबते झुकते नहीं हो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार की तुम्हारी दृष्टि थी, तुमने क्रांति की संभावना देख ली थी, तुमने क्रांतिकारिता के बीज उसमें समाहित कर दिए थे। तुम वामपंथी अर्थात सर्वहारा के हित में काम करने वाले पंथ के अनुयायी थे, परंतु तुम्हें उन लोगों से सख्त नफरत थी जो रहते सत्ता के पक्ष में थे परंतु कहते थे कि वे जन पक्षधर हैं। लूशुन ऐसे नकली वामपंथियों पर निरंतर व्यंग्यवाणों की वर्षा करने वाले थे। ऐसे लोगों पर उनके व्यंग्यवाण अत्यंत तीक्ष्ण एवं तीव्र होते थे। कवि कहते हैं कि लूशुन विश्व के दबे कुचले लोगों के लिए बिना किसी छल कपट के मित्रता निभाने वाले थे। तुम सिर्फ चीन के असहायों गरीबों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के पीड़ित लोगों के लिए बंधु समान थे। तुम्हारा यह बंधुत्व बिना किसी कपट या छल के था। तात्पर्य यह है कि तुम अनेक पक्ष में बिना किसी लालच के थे। तुम्हें यश या सत्ता के लिए उनका साथ नहीं चाहिए था। तुम मन से दिल से उनके पक्षधर थे। तुम्हारे मन में उन लोगों के लिए सहानुभूति एवं प्यार था। तुम मन से उनका कल्याण करना चाहते थे। पीड़ित जन मात्र के लिए तुम निष्कपट बंधु थे। जन सामान्य के मन में बहने वाली चेतना की धारा के तुम कभी न खत्म होने वाले स्रोत हो। कवि नागार्जुन कहते हैं कि चीनी कथाकार कलम की ताकत पहचानते थे, इसलिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र के स्थान पर कलम की लड़ाई लड़ने की बात की है। वे कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई की डोरी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। जहरीले सांपों अर्थात छद्म वामपंथी और दुष्टों पर हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। कटखने कुत्तों अर्थात अत्याचारियों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के उपकार में अपनी जान भी नहीं गंवानी चाहिए। इस प्रकार के श्रम करने वाले मजदूरों को लूशुन ने जीवनोपयोगी सीख दी है। वही सीख हमारे लिए जीवन पर्यंत संजीवनी का कार्य करेगी। हम व्यर्थ में देवताओं से जीवन जीने की कला को भीख में क्यों मांगे। तो ये थी इस छोटी सी कविता की सरल व्याख्या। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। तो देखिए, विशेष में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भाव पक्ष पर। प्रस्तुत कविता लूशुन में कवि चीनी कथाकार लूशुन की प्रशंसा करते हैं। कवि नागार्जुन स्वयं भी व्यंग्य की मारक धार के लिए प्रसिद्ध हैं। कविता में कवि लूशुन के साहस, क्रांति धर्मिता तथा छद्म जन पक्षधरता के विरोध की प्रशंसा करते हैं। वे उन्हें विश्व के कमजोर लोगों का मित्र कहते हैं। लूशुन का सिद्धांत था कि दुष्टों को माफ नहीं करना चाहिए। नागार्जुन उनकी इस बात के लिए भी प्रशंसा करते हैं। अब हम लोग आते हैं कला पक्ष में। तो देखिए, अगर हम लोग कला पक्ष के रस की बात करें तो पूरी कविता में वीर रस का संचार है, अर्थात इसका स्थायी भाव है उत्साह, और इस कविता को पढ़ने के बाद हमें एक उत्साह का संचार हो जाता है। छंद की बात करें तो ये छंद मुक्त कविता है। अलंकार अनुप्रास देख लीजिए। कटखने कुत्तों में तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कटखने कुत्तों, इसमें श्लेष भी है और रूपक भी है। भाषा शैली, कविता की भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है। भाषा सहज और विचारों को स्पष्ट करने में सक्षम है। कहीं बोझिलता नहीं है। नागार्जुन सामान्य और अनुदात विषयों पर भी सहज कविता लिख सकते हैं। कहीं कहीं देशज शब्द जैसे कटखना प्रयुक्त है।
जो भाषा को और कुटीला व ग्राह्य बना देता है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा के साथ साथ लक्षणा का भी समुचित प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं बोध प्रश्न पर। तो प्रस्तुत कविता लू शून के रचयिता का नाम बताइए। सिंपल है, नागार्जुन। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? यात्री नाम से। मैथिली एवं हिंदी के अतिरिक्त नागार्जुन किस भाषा में कविता लिखते थे? बांग्ला में भी लिख चुके हैं ये, और संस्कृत में भी लिख चुके हैं। लू शून कौन थे और वे किस भाषा में लिखते थे? लू शून चीन के बहुत प्रसिद्ध कथाकार थे और वो चीनी भाषा में लिखते थे। नागार्जुन लू शू की प्रशंसा क्यों करते हैं? तो नागार्जुन लू शू की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो सत्ताधारियों के सामने नमित नहीं होते हैं, झुकते नहीं हैं, बल्कि अपनी कलम को अस्त्र शस्त्र बनाकर उन सत्ताधारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्वहारा वर्ग को आमंत्रित करते हैं और उनमें ये मंत्र फूंकते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो, अपने अधिकार को छीन लो। लू शून श्रमशीलों को क्या सीख दे गए? लू शून श्रमशीलों को सीख दे गए हैं कि कभी भी अत्याचारियों को माफ़ नहीं करना चाहिए। ये कटखने कुत्ते हैं जो मौका मिलते ही पुनः हम पर शासन कर सकते हैं, इसलिए रहमदिली या दरिया दिली कभी नहीं दिखानी चाहिए और अपने अधिकारों को छीन लेना चाहिए। नागार्जुन कलम से किस हथियार का काम लेने को कहते हैं? गदा का, तमंचा का और धनुष का। कवि लू शून को किस संबोधन से बुलाता है? कवि लू शून को सर्वहारा वर्ग का बंधु कहकर बुलाता है। वो कहता है कि आप दुर्दम हैं, आप अनमनीय हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ के सभी बिंदुओं पर गहराई से विचार किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।